महंत है उनको वहाँ पे पूजा नहीं करने दी। और हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि एक पत्नी के बिना एक व्यक्ति मंदिर में पूजा नहीं कर सकता। एसटी को सेलिब्रेट करवा दिया। राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है क्या, या बीजेपी का ठेका ले रखा है क्या उन्होंने? बीजेपी कौन होती है मंदिर बनाने वाली? आपका नाम क्या है? जेपी धायल। तो क्या कहना चाहेंगे अमरा राम जी के लिए? और दूसरा जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सुमेधा आनंद जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुमेधा आनंद जी पिछले लगातार 10 साल से यहाँ से सांसद है और हर गांव में जाके आप पूछें तो 1 रुपया सुमेधा आनंद जी को 80 करोड़ रुपए जो उनको एमपी फंड मिला है उसमें से 1 रुपया कहीं खर्च नहीं किया। ये सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता उनसे 80 करोड़ रुपए का हिसाब मांगती है। दूसरी तरफ अमरा राम जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका हिसाब तो इस सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता देने को तैयार है कि वो गांव समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को साथ लेके आम आवाम को लेके किसान और कमेरा वर्ग के हित और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और जनता के बीच में रह के जनहित के मुद्दों के साथ काम करते हैं। पिछली चुनाव को आप कंपेयर करेंगे और इस चुनाव को कंपेयर करेंगे, चुनावी मुद्दा क्या दिख रहा है? देखिए, पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चतुराई के साथ मुद्दे सिर्फ 3 रखे थे, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। लेकिन हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम की जो भारत यात्रा की, उसमें एक काम उन्होंने बहुत बखूबी से कर दिया कि आज पूरे हिंदुस्तान का जो आम चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दे सिर्फ और सिर्फ ये हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, देश में संविधानिक संस्थाओं को बचाने का मुद्दा है, लोकतांत्रिक तरीके से शासन संचालित हो इस बात का मुद्दा है। यदि इन तमाम मुद्दों पे चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी करेगी। अभी आपने कहा कि पिछली बार बहुत चतुराई से राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन बीजेपी इस चीज़ को पूरा की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सॉरी, बीजेपी राम मंदिर बनवा दी, इस पे आप क्या कहेंगे? राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है क्या, या बीजेपी का ठेका ले रखा है क्या उन्होंने? आप जैसा लहर के हिसाब से आप देखेंगे, बीजेपी कौन होती है मंदिर बनाने वाली? आज जो महंत है उनको वहाँ पे पूजा नहीं करने दी। और हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि एक पत्नी के बिना एक व्यक्ति मंदिर में पूजा नहीं कर सकता। उस आदमी से मैंने देश की पूजा करवा दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा है जिसने जीएसटी को सेलिब्रेट करवा दिया, इस तरह का आदमी है। आप उसकी बात कर रहे हो, मंदिर बनवा दिया। ये आपने जो अभी कहा है हमारे शास्त्र में लिखा है, कहाँ आपने पढ़ा है? किसने लिखा है कि मंदिर बीजेपी ने बनवा दिया? ये कहाँ लिखा है? अब चुनावी भाषण में यही सुनने को मिलता है कि बीजेपी राम मंदिर बनवा दी। 370 का मुद्दा आता है तो 370 बीजेपी हटवाई, ऐसा मुद्दा चुनावी भाषण में होता ही है। तो इसीलिए मेरा सवाल था आपसे कि बीजेपी बनवाई, तो आप इस पे क्या कहेंगे? आपको पता है कश्मीर में जो 370 धारा थी, उसके अलावा मणिपुर, असम और इस तरह के अनेक, नागालैंड, इस तरह के अनेक स्टेटों में जो धाराएं हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने हटवाई है? वो क्यों नहीं हटवाई? एक पूरा हिंदुस्तान है वो सिर्फ कश्मीर में बसता है क्या? और मुझे ये बताइए, ये जो बार बार राग अलाप कर रहे थे कश्मीर में धारा 370 हटेगी, उसके बाद में देश की बदहाल हाल वो बहबूदी अच्छी होगी? कौन सा आदमी है जिसने वहाँ पे प्लॉट खरीद लिया? तो देश की हालात तो अभी अच्छी दिख रही है। देश कौन बता रहा है देश का हालात? आम से जाके पूछो, एक मीडिया अच्छा बता रहा है उससे देश का हालात अच्छे हो गए क्या? आप शहर में देखेंगे, पब्लिक से, आम पब्लिक से बात करेंगे, आम पब्लिक शहर में बताते हैं कि हालात देश की बहुत अच्छी है। देश ये गिने चुने जो व्यापारी घराने हैं उनके महज हालात अच्छे हुए हैं। मजदूर के, किसान के, कमेरा वर्ग के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके हाल बेहाल हैं। आप उनसे जाके बात करिए, वो अपनी जुबानी ये चीज़ें आपको तमाम लोग बताएंगे। तो भाई साहब जो यहाँ पे बताएं, आप देखें किस तरह का अभी यहाँ पर माहौल है।